अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक ऐसी बीमारी के हवाले से बात करेंगे जो ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलती है। वैसे तो ये देखा जाए तो बड़ों में भी पाई जाती है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कई बड़ों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है और ना ही फ़ील होता है कि उनको भी कुछ न कुछ इसके थोड़े से जरासीम हैं। हम आज बात करेंगे ऑटिज़म के हवाले से। ऑटिज़म असल में होता क्या है और ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनके क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं, किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं या बेहतर तरीके से इसकी केयर कर सकते हैं। जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं बच्चे या जो भी लोग, उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये ना सिर्फ सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, बल्कि माँ बाप के लिए तो स्पेशली ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। और ये होते क्यों हैं, क्यों हम ऑटिज़म जैसी बीमारी को हटा नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, क्या वाकई में ये लाइलाज है या इसका वाकई कोई ऐसा इलाज है कि जिससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। आज इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है हमारे और आपके जाने माने रॉयल फिजिशियन है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, जो बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुके हैं, बेशुमार बीमारियों से उनको निजात दिला चुके हैं अपनी हिकमत से और अपनी जिसे कहते हैं ना हर्बल मेडिसिन से। आज ऑटिज़म के हवाले से वो हमें कुछ जानकारी देंगे और वो किस तरीके से ऐसे बच्चों को, ऐसी इस बीमारी को ट्रीट करते हैं। आइए जी, हम वेलकम करते हैं हकीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, खैरियत से हैं? जी हाँ बिल्कुल। सर्दियाँ कैसी मना रहे हैं आप, ये बताइए। सबके साथ मन रही है। सबके साथ अपनी क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। सर्दियों में जो स्किन प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाकई में तो। उसमें फिर ग्लो करना और स्किन के हवाले से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए तो क्रीमें और शैम्पूज और लोशंस और तमाम चीज़ें जो हैं वो लोग सारी इस्तेमाल में आती हैं। हकीम साहब, आज हम बात करेंगे, जो हमारा मेन फोकस है वो ऑटिज़म के हवाले से। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ऑटिज़म होता क्या है? हम ये वर्ड बहुत सुनते हैं और हम अक्सर बच्चों को देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ये बीमारी। इसकी क्या वजह है? ऑटिज़म जो है वो एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जेनेटिक भी होता है। अमूमन ये बच्चों में 2.5-3 साल की उम्र में ये डिक्लेयर होता है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ठीक है। और माँ बाप के लिए जो है वो माँ बाप की तवज्जो का मरकज़ नहीं बन रहा, या वो बच्चा जो लेट 5-6 महीने का होता है गुलकारियाँ कर रहा होता है, समझिए, चमगोइयाँ कर रहा होता है, लेट रहा होता है, जो बच्चे की एक फितरती अमल है उससे वो बच्चा अलग होता है। सही है। और माँ बाप जो हैं वो उस सिलसिले में उस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते कि ये आखिर क्या है। ठीक है। तो कहते हैं कि इसका बाप भी इसी तरीके से था, वो भी काफ़ी अरसे के बाद बोलना शुरू हुआ, तो बात चीज़ें होती हैं जेनेटिक अंदाज में। सही है। वो आगे जाके वो उसका रिज़ल्ट जो है वो फिर ऑटिज़म की तरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, उसमें कोई ऐसी अलामत कुछ डॉक्टर्स को पता चल सकता है कि ये बच्चे में ये चांसेस हैं होने के, कुछ ऐसा है? नहीं, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अच्छा, फ्यूचर में इस पर वर्क हो रहा है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि माँ के पेट में ही बच्चे की कैफियत जो है वो तमाम चीज़ें वो सर्च कर ली जाए, उसका डीएनए पता लग जाए कि अंदर से आ रहा है बाहर जो बच्चा, वो उसकी वो क्या बीमारियां लेकर आ रहा है, या उसको वही ट्रीटमेंट माँ के पेट में भी मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर जेनेटिक नहीं है, जैसे आपने कहा ना ये ज़्यादातर तो जेनेटिक, अगर जेनेटिक नहीं है तो फिर किस वजूहात की वजह से ये होता है? हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर जेनेटिक नहीं है उसकी वजूहात भी बहुत सारी आती हैं। ठीक है। देखिए, रोमानिया का एक डॉक्टर जिसने इसको डिक्लेयर किया, यानी एक नई टर्म्स दी, विजुअल डिसऑर्डर। अच्छा, ठीक है। एक नया, यानी ऑटिज़म का एक वो नया नाम दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें जो है उसने ये कहा है कि ये स्क्रीन के आगे जो बच्चे बैठते हैं 4 घंटे के बाद जो है उसके ऑटोमेटिकली वो ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। अच्छा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा भी है, लेकिन अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, मोबाइल का यूजेज है, तो वो जा सकता है ऑटिज़म। जी जी, एग्जैक्टली। और अक्सर बच्चे, माएँ जो हैं वो बच्चों को चुप कराने के लिए उनके हाथों में मोबाइल दे देती हैं। ये तो बिल्कुल, हाँ। जिसकी वजह से जो है इस किस्म के केसेस भी सामने आना शुरू हो गए हैं ऑटिज़म के जो इसमें
जो है डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर बच्चों में जो कैफियत पैदा होती हैं वो माँ बाप को, बहन भाइयों को, वो उनके साथ घुल मिल नहीं सकते, दोस्त नहीं बनाते, इनकी अलग एक दुनिया है, वो अलग से रहते हैं। और फिर मुझे याद आया कि मुन्नू भाई जो थे जी, वो मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्तों में से थे। मुन्नू भाई कौन है? मुन्नू भाई राइटर, बड़े मशहूर राइटर गुजरे हैं, बड़ा ड्रामा निगार रहे हैं, समझे ना। ठीक है। उनके वो ऑटिज्म का शिकार है। उनका एक मजमून मेरे मैगजीन में छपा था नौरंग में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं 7 साल तक बिल्कुल बोलता नहीं था। साल तक मेरी खामोशी थी। मुझे वो उस वक्त से मैं उनके था कि उनको कौन सी डिजीज़ है, तो फिर पता लगा कि वो ऑटिज्म थी। 7 साल के बाद वो इतना वो बोले हैं कि सबकी बोलती उन्होंने बंद कर दी। टीवी ड्रामे ये वो लिखारी, बेहतरीन लिखारी थे, बोलने के बड़े वो थे। तो ये चीज़ें होती हैं कि बाज़ बच्चे बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं इस चीज़ को, और उनकी अगर सही काउंसलिंग हो, उनकी स्पीच थेरेपी हो, उनको घर में रिस्पॉन्ड मिला जाए, उनको समझा जाए और उनको बाकायदा तवज्जो दी जाए। अच्छा। फिर ये बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जिनका माइंड सेट होता है, मसलन यहाँ से स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, स्कूल का सारा रास्ता जो है वो उनको अजबर होता है। अच्छा। जी हाँ। और वो अगर किसी दूसरे ट्रैक पे चला जाए गाड़ी, तो वो वहाँ चीख धाड़ शुरू कर देते हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा अटेंटिव हैं। एग्जैक्टली। अच्छा। तो उनका बड़ा ये चीज़ें जो बड़ी फिक्स होती हैं कि क्या क्या चीज़ें उनकी अगर अपनी जगह से चीज़ें हटी हुई नज़र आए, टाइमिंग्स आउट हो जाएं, सही है, समझे ना, तो वो या बाप देर से आ रहा हो, देखता है कि 9 बजे एग्जैक्ट वालिद आते हैं तो वो नहीं आ रहे, तो वो वहाँ पर जिद करता है। अच्छा, माँ बाप भी ये होता है कि उसको बात को समझने की बजाय वो ये समझते हैं कि बच्चा नाफरमान हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, और वो हमें प्रॉपर तरीके से हमारी बात को नहीं मान रहा। तो हकीम साहब, ये तो बहुत लेट मेरा ख्याल से किसी पेरेंट को ये अंदेशा होगा कि अच्छा जी इसको ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कह रहा हूँ कि बहुत सारे माँ बाप इस पर तवज्जो नहीं देते, बच्चे की कैफियत पे नहीं देते, उसको टाइम नहीं देते। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो इतने मसरूफ़ हैं, वो अपने स्क्रीन टाइम के साथ लगे जी कि माँ अपने उसमें, वालिद अपने, बहन भाई अपने स्कूल कॉलेज, वो बेचारा अकेला वो मुलाजमों के उस पर जब जा जाता है तो वो फिर लाजमी बात है कि वो माँ बाप का रोल तो नहीं अदा कर सकते। अच्छा, मुझे याद है मैं जब मॉन्टेसरी में पढ़ा रही थी ना, तो 18 महीने और साल 1.5-2 साल तक के बच्चे आते थे मेरे उसमें ना। तो एक बच्चा ना बहुत हाइपर था और उसकी माँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी उसके बारे में कि ये ज़्यादा शैतानी तो नहीं कर रहा, ये ज़्यादा ये चीज़ें तो नहीं गिरा रहा, या वो, जब तक उनको मालूम नहीं था कि उसको भी ऑटिज़म है। जी। फिर जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में हमने भी कुछ चीज़ें नोट की, फिर हमने उनको बताई, जब उन्होंने टेस्ट करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया, फिर उनको ये हुआ कि ऑटिज़म। लेकिन उसको हमने रेगुलर बच्चे की तरह ही रखा, सबके साथ ही रखा, बट ऑफ कोर्स वो कुछ स्पेशल केयर चाहिए होती है। और फिर टीचर्स के लिए भी ये जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बच्चों की किस तरह की अलामत है जो आप पेरेंट्स को बता सकते हैं। उसमें 3 अलामत जो हैं वो तो लाजमी नज़र आती हैं। बच्चे एक आई कांटेक्ट नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आँखों में आँखें डालकर नहीं बात कर सकता। बच्चे को कहें बेटा मेरी आँखों में देखो, अच्छा ठीक है, समझे ना, उसको बार बार दें। जब वो कांटेक्ट करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब है कि अब उसकी आपने आई को कंट्रोल कर लिया। सही है। इसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि वो रिस्पांस नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब कि जैसे बात कर रहे हैं तो जी हाँ बिल्कुल, वो रिस्पांस नहीं दे रहा होता, वो अपनी दुनिया में मगन है। अच्छा। तो उसको बाकायदा तौर पर उसको रिस्पांस दिलाने की वो तवज्जो दिलाएं उसको। ठीक है। थर्ड, स्पीच, बोलना। अच्छा। उसके सामने बैठकर कन्वर्सेशन करें माँ बाप, बहन भाई आपस में करें। रहता है बच्चा चुप रहता है, चुप रहे, ज्यादा बातचीत या अल्फाज ना बोले तो थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएं। एग्जैक्टली, उसका दिमाग में असल में जो है रिस्पांस बड़ा लेट होता है। ठीक है। वो देखिए कम्युनिकेशन है, कान से सुनता है, कान से सुनने के बाद दिमाग में वो जाती है, दिमाग उसको उसका जवाब देता है, फिर उसके बाद वो फौरी तौर पर हमारे साथ ये सारा कुछ हम जो कर रहे हैं ये सब उसी से ताल्लुक़ है। तो वो उसके रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा लेट होना शुरू होता है, वो ज़रा लफ्ज़ों का छान फटक में लगा हुआ होता है दिमाग सब में। अच्छा, ये 3 आपने बताए हैं,
और अक्सर हमने ये भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ओवर एक्टिव या हाइपर हो जाते हैं। क्या ये भी कोई अलामत है? इस पे भी हम ज़रा बात करेंगे। बड़ों में क्या अलामत हो सकती हैं, इस पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब हमारे साथ हैं। हमें जानकारी देने के लिए ऑटिज़म के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अलामात की हमने बात की, 3 तो मेजर जो आपने बताई हैं कि वो थोड़ा रिस्पांस नहीं देगा, आँखों में आँखें डाल के बात नहीं करेगा और उसकी जो वर्बल वो स्पीच है वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, मैंने एक चीज़ बताई कि एक तो विजुअल डिसऑर्डर है जी ऑटिज़म का। हाँ। दूसरी जो है वो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज़म का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होना, यानी इसका हाँ, मतलब यानी ये न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। ब्रेन की जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही, कुछ हैंड मूवमेंट वगैरह, चलना, चाल, हाँ, मतलब उसमें यही होता है कि अगर गाड़ी दे दी उसको, पहिया घुमा रहा है तो घुमा रहा है, मुसलसल घुमा रहा है, दरवाज़ा बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, वो एक ही अमल को दोहराता चला जा रहा है और उसमें जो है वो चेंज नहीं आ रहा होता। तो वो उसमें ये भी निशानियां हैं बच्चे को। अच्छा। कि वो बच्चा मुसलसल कई दिन तक जो है एक ही कलर के कपड़ों को पसंद कर रहा होता है कि बस यही मैं कलर के पहनूंगा। ठीक है। तो यहाँ से पहचान में आ जाता है कि और हाइपर बहुत होता है बच्चा, बाज़ टाइम बहुत हाइपर होता है, बाज़ औक़ात बच्चा जो है बिल्कुल साइलेंट होता है, बिल्कुल खामोश रहता है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं उससे मजाक भी करें बच्चे अगर आपस में उसको छेड़े छाड़े भी तो वो गुस्सा भी नहीं करता, उसको महसूस ही नहीं होता कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं, या तो एक्सट्रीम हाइपर भी हो जाएगा या बिल्कुल एक्सट्रीम हाइपर भी वो तब होते हैं जब वो कुछ कन्वे करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मगर वो कह नहीं पाते। ठीक है। तो वो उसमें वो हाइपर हो जाते हैं। सही है। उनके बात कन्वे कर रहे, उसमें माँ बाप ये समझते हैं कि ये बड़ा बदतमीज़ हो गया है। अच्छा, तो वो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी मारपीट शुरू हो जाती है बच्चे की। सही है। अब उससे वो और जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मसाइल में मुब्तला हो जाता है। माँ बाप करें क्या और किस स्टेज पे वो जाएं डॉक्टर? देखिए अभी बात यह कि जैसे ही ये तमाम मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, अगर यहाँ से आप महसूस होता है कि बच्चे का ये अलामात नज़र आ रही हैं, तो एक तो ये कि अपना एटीट्यूड भी बदलें, अपने माहौल को भी चेंज करें, अपना उसके साथ बच्चे को साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्व करें और फिर उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर इसके स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अच्छा। उसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनसे बात करें, स्पीच थेरेपी करवाएं। इसके साथ साथ जो है हर्बल साइंसेस की तरफ आ जाएं, उसकी न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो चेंज करें। अच्छा। उसके अंदर किस तरीके से इसको हैंडल और कंट्रोल करना है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। बट उससे पहले ये हमने जो अलामत आपने बताई, ये बच्चों की बताई, क्या बड़ों में भी इसी तरह की अलामत होती हैं? अगर जैसे बड़े हो गए, बचपन में तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन ये पॉसिबल है कि बड़े होकर ऑटिज़म हो गया हो लोगों को? जी बल्कि ऐसा हुआ है, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो बड़े होने के बाद भी वो अपने हाइपर होना, उनको बहुत वो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा जो है शाउट होते हैं। अच्छा। और अपने आप से बातें करना, अच्छा, अपनी दुनिया में मगन रहना, उन्हें आवाज़ देते रहो, बुलाते रहो, वो नहीं सुनेंगे, समझिए। तो वो ऐसी कैफियत शाज़ व नादिर हमें कहीं नज़र आती हैं बड़ों में भी। सही है। तो मगर ये कि ये छोटे बच्चों में अगर इनको फौरी तौर पर कर लिया जाए तो ये बड़े होने के बाद नॉर्मल बच्चों में आ जाते हैं, इनका कोई वो यानी वो नज़र नहीं आता कि माजी में ये थे ऑटिज़म के। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही आपको ये बीमारी हो, आप आगे चल के भी लाइफ में कभी। बिल्कुल। ऑटिज़म जो है वो असल में बात यह है कि ये बड़ी पुरानी बीमारी है। सही। आज से नहीं है। ये समझे कि दौरान हमल और प्रेगनेंसी के दौरान में भी कुछ बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाली माएँ, अच्छा, लेकिन या हाइपर होना, आप कह रहे हैं पुरानी नहीं है, अब पुरानी है ये। अब पुराने ज़माने में तो हम नहीं इस्तेमाल करते थे मोबाइल शोबाइल। नहीं, उसमें देखिए उस ज़माने में भी मोबाइल तो नहीं होता था। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, ये बढ़ क्यों रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, इस वजह से। इसकी वजह ये है कि उसके बढ़ रहा है। और पहले ज़माने में खुराक का बड़ा होता था, प्रेगनेंसी के दौरान में वो ख़वातीन जो गुस्सा
जी और टेंशन और इस किस्म की अलामत नज़र आती थी कि वो लड़ना झगड़ना, फसाद, ब्लड प्रेशर का हाई होना, इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स में ये अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान में बड़ा हाइपर होना, उनके साथ टेंशन रहना, ये चीज़ें पैदा होती थी। सही है। तो अब जो है जो ये नई जो आई है इसमें टेक्नोलॉजी और ये विजुअल जो आई है इसमें डिसऑर्डर, विजुअल डिसऑर्डर जो आया है वो उसका मतलब ये है कि एक नई शाख जो है वो ऑटिज्म की जो है वो पैदा हो गई है। अच्छा। जो कि आपके मोबाइल्स वगैरह या इन दो चीज़ों से भी उसके दिमाग के असरअंदाज होते हैं। देखिए दिमाग में बाकायदा खुलियात हैं, ब्रेन खुलियात हैं, समझे ना। तो इसमें हमारी बॉडी में नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन मौजूद है, यानी हमारी जिस्म में इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, हाँ। समझे ना। इस तरह न्यूट्रेटेड आयन है, समझे ना। इसमें आपके जो केमिकल्स बॉडी में है दुनिया में, इसमें एटम्स भी हैं, हर चीज़ है। तो पूरी बॉडी एक मुकम्मल दुनिया की यानी कायनात की कीमती तरीन अज्जा से हमारी बॉडी तश्कील दी गई है। बिल्कुल सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ब्रेन जो है वो ये समझे कि 6 महीने में, अगर 6 महीने में तकरीबन 6 सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है तो इसका मतलब ब्रेन नॉर्मल है। ठीक है। इसी तरह बॉडी जब बच्चा पैदा होता है तो 1-1.5 किलो का बच्चा होता है। अगर बच्चा भी वो साल 1.5 साल में उसका 8 से 10 किलो वजन बढ़ जाता है तो बच्चा नॉर्मल आ रहा है। ठीक है। तो अगर ब्रेन ग्रो नहीं कर पा रहा तो उसके लिए फिर हम ऐसी दवाइयाँ भी तजवीज़ करते हैं जो कि उसके स्टेम सेल्स पे भी काम करते हैं। अच्छा पूरा। और उसकी बायो एनर्जी को जो है वो बढ़ाता है, उसके एनर्जी चैनल्स को बढ़ाता है, न्यूट्रिटिव आयंस को बढ़ा देता है, समझे ना। स्टेम सेल्स जैसे बॉडी में बढ़ते हैं, हमारे पास जो है हर्बल स्टेम सेल्स जो हैं वो मौजूद है। उसकी मेरी जो अभी दिखाऊंगा कुछ अद्वियात हैं जो स्टेम सेल पे काम करती हैं और जो ब्रेन पर खास तौर पे काम करती हैं। हम आपकी सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे बताएं, जब आपके पास इस तरह के कोई बच्चे या इस तरह का कोई बीमारी लेकर आते हैं ऑटिज़म के हवाले से, तो आप किस तरीके से इलाज करते हैं और किन किन चीज़ों से आप कहते हैं कि इससे एहतियात करो, और खाने पीने में क्या नुस्खा देते हैं? देखिए बच्चा तो खाने पीने में अपनी मर्जी कर रहा होता है, ठीक है। उसको फिर हम बताते हैं कि इसकी ग़िज़ा में जो है आप ये चीज़ें शामिल कर दें जो उसके टेस्ट को डेवलप भी करेंगी और उसको वो भी। तो अब उसमें ये ऑटिज़म वाले बच्चे के लिए खास, अब उसमें जो है वो हम देते हैं कुछ दूध में शामिल करके चारों मगज़ को बारीक करवा दें, मैश करवा के देते हैं। बादाम है, खशखाश, काहू, खुरफा, कासनी, ये चीज़ें हैं जो मैं अभी ये उसके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करें, ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग करें, ब्रेन में जो है वो क़ुव्वते बर्दाश्त भी पैदा होती है, हाइपर नहीं होता बच्चा, सोचता है, फिर उसके ब्रेन की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो निखरना शुरू हो जाती हैं। वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो अपना वो करता है, बिहेव करता है। फिर उसका जो है एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाता है। 1, 2, 3 दिन महीनों में उसको चेंज आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ग़िज़ा अगर लेंगे जिससे ब्रेन पावर उसको मिले। फिर साथ साथ उसको काउंसलिंग की जाती है, उसकी स्पीच थेरेपी की जाती है, उसको अब माँ बाप को भी बताते उसका बिहेवियर जो है वो देखा, बिहेवियर चेंज किया जाता है, उसके साथ भी बेहतरीन बिहेवियर होता है, उसको पता लगता है कि हाँ जी मेरी पर तवज्जो दी जा रही है। तो ये बाज़ बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल टाइम लगता है, ठीक है, बिल्कुल, उसको करने में। अब इस टाइम को कवर करने के लिए हम बेहतरीन ग़िज़ा और बेहतरीन जो अद्वियात देते हैं, जैसे हमारी स्टेम सेल्स प्रोडक्ट हैं वो हर्बल हैं। अच्छा, सही। और उसमें जो है रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। मेरा क्लिनिक इस वक्त जो तारिक रोड पर है, उस क्लिनिक में मैं, आपने तारिक रोड पर भी खोल ली? जी तारिक रोड। अरे भाई, इसकी डिटेल हमें अभी लेनी पड़ेगी और आप लोगों को भी बतानी पड़ेगी। एक ब्रेक आ गई है हकीम साहब, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, ज़रा डिटेल्स जानते हैं इनकी क्लिनिक की एंड इनकी जो दूसरी चीज़ें और प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
आ जाए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा कुकिंग हो जाए, मज़े मज़े के खाने हो जाएं। आज तो दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की लग रही हैं और बनाने के लिए आज हमने अपने शो पे दावत दी है फ़ातिमा नुमान को। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा, आप तो बहुत छोटी सी हैं, आपने कुकिंग का शौक कब से हो गया भाई? बचपन से ही था। बचपन से? जी। अभी तो बचपना ही गुजर रहा है आपका लग रहा है। क्या करती हैं आप? मैं कलरी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मैंने अपनी कॉटन से डिग्री कंप्लीट की है रिसेंटली। ज़बरदस्त। और जब वो चल रही थी तो मैं इंटर्नशिप की मैंने अरेस्टो से। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जॉब की है कारा ब्लिस डिजर्ट बुटीक से। अच्छा। और अभी जो है मैं करंटली कैन केक की हेड शेफ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, इतने सारे काम कर रही हैं, इतना बोझ उठा रही हैं आप। वेरी गुड। ये कुकिंग का शौक आया कहाँ से, किसको देखकर आया? ऑब्वियसली अम्मा को देख के हाँ, आया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब बचपन में हम देखते थे कि अम्मा कुकिंग कर रही होती थी, अच्छा। तो मुझे वहीं से एक शौक डेवलप हो गया मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई आपका तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। शो पहले किया है कभी? जी कर बिल्कुल चुकी किया है? है जी। चैनल पर आ चुकी है? चैनल पे आ चुकी हूँ। अच्छा। मैं मसाला टीवी पे भी आई थी, वो अच्छा। मैंने ऑल अबाउट डिजर्ट्स हाँ। शेफ जुनेद के साथ अच्छा, किया था। ओके। और उसके बाद फिर मैं आज टीवी पे भी कंपटीशन अटेम्प्ट किया मैंने। क्या बात है। कोई पेज वगैरह रन कर रही हैं अपना? जी, सुशीटो ब्लिस के नाम से। सुशीटो जी। ये सुशीटो क्या चीज़ है? सुशी, सुशी से लेकिन है। चॉकलेट सुशी, मीठी सुशी, नॉट वो तीखी सुशी। मैं मीठी सुशी के ऊपर काम कर रही हूँ। बिल्कुल यूनिक आइडिया। बिल्कुल यूनिक आइडिया। सुशीटो के नाम से आपका पेज है? जी ठीक है। बिल्कुल। ऑर्डर्स वगैरह आप लेते हैं? ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ मैं। मीठे और के ही हैं ज़्यादातर? सारे मीठे के ही हैं, जैसे ब्रूकीज, ब्राउनीज, हाँ। ये सब के ऊपर। अच्छा भाई देख लीजिए, आज एक एक्सपर्ट आई है पेस्ट्री, जिसे कहते हैं ना मीठे में आप डिजर्ट की एक्सपर्ट पेस्ट्री लगती है। शेफ। पेस्ट्री शेफ हैं ये। हम शुरुआत क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? अच्छा, हम थाई रेड करी बना रहे हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, तो हम और start एक करें? बनॉफी पाए है। हाँ, बनोफी पाए हम डिजर्ट में बना रहे हैं। ठीक है। ओह, मुझे बहुत पसंद है वो। ठीक है जी। थाई रेड करी के लिए क्या क्या चाहिए? आ जाए यहाँ पे, आ जाए। थाई रेड करी के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे, क्योंकि सही हमें है। उसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। चलो, ठीक है। ठीक है, तो सही हमने चिकन लिया है। अच्छा, मैं बनाना स्टार्ट करूँ साथ हाँ, में? बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ हम करेंगे। प्लेट चाहिए, बोल चाहिए, चमचा चाहिए आपको। मैं ये रख देती हूँ केस। चावल आप बॉईल करके रहिए, इनको हम राइस के साथ ही सर्व करें। राइस के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। सही है। तो खूब दिल लगता है आपका कुकिंग में? बहुत है। इसका कुकिंग में दिल लग जाए फिर कहीं और दिल नहीं लगता। एग्जैक्टली। लेकिन मैं उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें करी हूँ आजकल। जैसे यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी। अच्छा, वो भी चल रहा है साथ साथ। और मैं एक ऑटिज्म के बच्चे को ट्रीट भी करती हूँ। ओके, अभी आप आज यही चल रहा था, टॉपिक ही हमारा ये था। अच्छा अच्छा। ओह वाह। तो आपने भी सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी, सारी ट्रेनिंग प्रॉपर के किस तरीके से उसको? नहीं, मैंने इसको डायरेक्टली ट्रीट किया। मैं जब अच्छा। बहुत छोटी थी, जब वो मेरे पास आया, एक्चुअली मैं हाफिज़ कुरान हूँ। अच्छा। तो मैं उसको कुरान ही पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो जब 5 साल पहले वो मेरे पास आया था, तो मुझे ट्रीट करना नहीं आता था। मैं थोड़ा सा गुस्से से उसको पहले पढ़ाती थी। हाँ। फिर मैंने उसके नेचर के हिसाब से देखती गई। फिर जब मैंने उसको प्यार से पढ़ाना शुरू किया तो मुझसे बहुत अटैच हो गया। मतलब वो किसी के पास भी नहीं पढ़ता, मतलब वो बहुत अटैच है मुझसे। अच्छा। वो देखिए ना, हर कोई प्यार तो चाहता है, और स्पेशली अगर ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा आपकी केयर और अटेंशन चाहते हैं। एग्जैक्टली। सही है। अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन बता देते हैं हम। सबसे पहले ये चिकन, इसको मैंने फिले में कट कर लिया। ठीक है। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल थिन फिले आपने? बिल्कुल थिन फिले। सही है। इसमें क्या क्या जाना है? अच्छा, इसमें हम सोया सॉस ये थोड़ा सा डाल देंगे। और इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट। ठीक है। सॉल्ट मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप आयोडाइज्ड सॉल्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक पेपर। तो बस अब इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये टोटल मैरिनेशन चिकन की है। ठीक है। अच्छा, आप जो है ना, अगर मैरिनेशन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी गार्लिक के साथ इसको सौते करके और थाई करी 1 पॉट में बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन आई लव मैरिनेशन, तो फिर मैं इसलिए मैरिनेशन करी हूँ इसके अंदर। ठीक है। इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। सही। तो इसको हम अलग ही फ्राई करेंगे? इसको हम अलग ही फ्राई करेंगे। अच्छा, ठीक है। सही है। और फिर इसकी सॉस बनेगी? फिर इसकी सॉस बनेगी। ठीक है।
तो अब हम कर सकते हैं इसको, इसकी सॉस तैयार कर देते हैं। इन द मीन टाइम ये थोड़ी देर मैरिनेट होता रहेगा, क्योंकि मेन जो है वो इसकी सॉस ही है, थाई करी। अच्छा जी, अब सॉस के लिए क्या क्या चाहिए? सॉस के लिए सबसे पहले ऑयल, जो कि 2 टेबल स्पून है। और ये कोई भी कुकिंग ऑयल? कोई भी कुकिंग ऑयल। चूल्हा जलाऊं मैं? फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको इसमें सौते करेंगे थोड़ा सा पहले। हाँ। अच्छा, ये जो रेड पेस्ट मैं देख रही हूँ, ये बना बनाया आपने लिया या आपने खुद बनाया? ये मैंने खुद बनाया है, लेकिन आप बना बनाया भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई रेसिपी है आपने जो बनाया है इसका? हाँ, इसमें मैंने सिंपली क्लोव्स डाले हैं, शैलॉट्स डाले, बेसिकली अनियन फैमिली का सबसे छोटा अनियन जो होता है, ठीक है, नोन एज शैलॉट्स। ठीक है, सही है। और फिर उसके अंदर आपने थाई रेड चिलीज और क्यूमिन, कोरिएंडर, और आपस में उसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत पड़े तो डाल दें। सही है। और इसका एक पेस्ट बना लें। अच्छा, सिंपल ब्लेंड करना है, कोई कुक नहीं करना उसको? नहीं, कोई कुक नहीं करना, कुक इसके अंदर होगा ये। अच्छा, सही है। वो थाई रेड चिलीज़ अगर आपको ना मिले तो हम तलहार मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ्लेवर? हाँ, जो ड्राइड चिलीज होती है। ड्राई चिलीज़ होती है, ठीक है। जो उसका भी हरी कर वाली सकते ही हैं। लाल हो जाती है ना, जी। वो वाली आप यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी यही लिया, इसलिए मैं थाई रेड चिलीज नहीं लाई। अच्छा, सही। इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, वो रेड चिली बटन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जी। गोल मिर्च, वो। अच्छा, एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं। जब तक ये हल्का सा और सौते होगा, जो चीज़ें डालेंगे हम आपके सामने डालेंगे। ब्रेक ले लीजिए और फिर आइए। थाई रेड करी विद चिकन बॉइल्ड राइस। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट पीसेस 2 से 3 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा। थाई रेड करी के लिए तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, थाई रेड करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, जुकीनी 1 अदद, मशरूम्स आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, बेसल लीव्स 6 से 7 अदद, ड्राइड चिलीज 4 से 5 अदद, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा। चावल के लिए उबले चावल 1 कप। जी, वेलकम बैक। फातिमा नुमान हमारे साथ हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं, बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। हाँ जी, हम बना रहे थे थाई रेड चिली। अच्छा, यहाँ पे हमारे गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन हो गया, लेकिन कोई ठीक बात है। नहीं, हम इसमें सही। थाई आपने रेड गार्लिक और जिंजर दोनों थे ना? दोनों थे। ऑयल में हल्का सौते किया और ये गया रेड थाई पेस्ट, जो कि घर में बना हुआ है। जो घर में बना। बस अब इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल कच्चा कच्चा ना लगे। सही। बिकॉज इसमें जिंजर, गार्लिक और शैलॉट्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, शैलॉट्स इस्तेमाल किया गया था, थोड़ा सा आपने बताया ज़ीरा और कोरिएंडर। कोरिएंडर जो हमारे और लाल होल्स मिर्चें। होते हैं, और लाल मिर्च। थाई मिर्च ना हो तो लाल साबुत गोल मिर्च इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और ये कुक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट बनाया था। ये कुक नहीं हुआ। ये रेड चिली पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट अच्छा बना हुआ हो ना आपके पास, फिर आपकी थाई डिश अच्छी बनती है। अच्छा, मैंने थाई रेड करी पेस्ट में टोमेटो पेस्ट भी एक साथ ही डाल दिया था। अच्छा, ठीक तो है, वो मैंने आपस में मर्ज कर दिया था। ठीक है। टोमेटो पेस्ट भी डाला हुआ। ये टोमेटो पेस्ट टमाटर को ब्लेंड करके या आपने टोमेटो प्यूरी बाजार वाली? मैंने बाजार वाला टोमेटो पेस्ट बाजार वाली, ठीक है, क्योंकि वो उससे कलर भी एक अलग कलर सा बहुत आता है। अच्छा आ जाता है। कितना वो जाता है तकरीबन? 1-2 टेबल स्पून। 1-2 टेबल स्पून, ठीक है। इसको सौते करके, अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप चाहो तो हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं अगर उसमें टाइम है। चिकन जो हमने मैरिनेट किया था, इन्होंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, नमक, काली मिर्च भी डाली थी ना, काली मिर्च भी और डाली सोया थी। सॉस, बस इससे हमने इसको मैरिनेट करके रखा होता है ताकि ये भी साथ साथ हो जाएगा।
अब इसमें हम कोकोनट मिल्क डाल देते हैं। अच्छा, ये कोकोनट मिल्क ही वो वाला था जिसको जो पाउडर फॉर्म में नहीं होता। हाँ, और फिर हमने इसमें स्टॉक डाल दिया। अच्छा, स्टॉक के साथ आपने उसका ग्रेवी बनाई, ठीक है, लिक्विड किया है, तो उससे अलग फ्लेवर आएगा। उससे अलग फ्लेवर आएगा। चिकन का ही स्टॉक, चिकन का ही स्टॉक। अगर चिकन का स्टॉक नहीं है तो नॉर्मल वाटर यूज़ करें, उसके अंदर चिकन सॉल्ट डाल दें। अच्छा, जो चिकन पाउडर बेसिकली होता है, सही है, वो एक फ्लेवर आ जाएगा। वो एक फ्लेवर आ जाए। अच्छा, इतने में जब ये कुक हो रहा है हम जो है चिकन को फ्राई कर लेते हैं। ठीक है। और ये कोकोनट मिल्क का आपने कितना लिया होगा पाउडर? पूरा एक साथ 50 ग्राम जो एक 50 साथ ग्राम होता है। ठीक है। कोई भी ऑयल लेके हम फ्राई कर लेंगे बस चिकन को सिंपली फ्राई कर लेंगे। यूजुअली जैसे हम बाजार कैफेज रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वहाँ उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्राई करके डालते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे ही डाल देते हैं। ऐसे ही डाल देते हैं, लाइक वो वन पॉट बना देते हैं। ठीक है। लेकिन फिर वो चिकन का इतना फ्लेवर नहीं आता। अच्छा, सही मैं है। चिकन के फ्लेवर के लिए अलग से इसको फ्राई और फिर वो उसकी वो थोड़ी सी स्किन भी वो ब्राउन ब्राउन सा एक वो अफेक्ट देगा, एग्जैक्टली, जो इसकी लुक में भी चेंज आएगी। और राइस जो आप सर्व करोगी वो सिंपल राइस है, लेकिन अगर आपको थोड़े से फ्लेवर वाले चाहिए तो आप उसमें कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। कोकोनट मिल्क राइस, ओके, गार्लिक राइस, कोकोनट मिल्क राइस, कुछ भी ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से वेरिएशन कर सकते हैं। टोंग चाहिए हो तो रखा हुआ होगा नीचे टोंग का, इस साइड पे, लेकिन ये वाला यूज़ कर बस सही। अच्छा, ये जो इसकी करी बन रही है, इसमें मज़ीद अभी और चीज़ें जानी है ना? जी, लेकिन ये जब थिक होना स्टार्ट होगी तब हम बाकी सारी चीज़ें डालेंगे इसमें। ठीक है, ये भी हो गया। और बनाफी पाई जो आज आप बना रही हो वो तो बहुत आसान है। वो बहुत आसान है ना? बहुत सिंपल है और बहुत मज़े की बनती है। आपको क्या शौक़ है खाने पीने का? क्या चीज़ ज़्यादा शौक़ से खाती हो फातिमा? मीठा। मीठा लगता नहीं है लेकिन मैं मीठा शौक मेरी तरह है फातिमा है। मीठे की शौकीन, मीठे की बहुत शौकीन। अच्छा, जिस चीज़ का शौक होता है खाने का उसको बनाने में भी उतना ही मज़ा बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बेकिंग करना बहुत मुश्किल है। मतलब पूरी टेक्निक्स अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपकी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। और मैंने कोर्स भी लेकिन culinary आर्ट्स में किया था। मुझे शौक बेकिंग में था, लेकिन थोड़ा सा सर्च कर लिया। तो उसके बाद मैंने जितनी भी इंटर्नशिप और जॉब की है वो बेकिंग से रिलेटेड ही की हैं। अच्छा, अच्छा, ये ग्रेवी में भी पकेगी ना चिकन? नहीं, ये पकेगी। अच्छा, ठीक है, तो इसी को हम गलाएंगे, इसी को हम इसमें गलाएंगे। सही है। अच्छा, ग्रेवी में अगर मज़ीद कुछ डालना है तो हम डाल सकते हैं अभी ग्रेवी में? नहीं, अभी नहीं डालना, नहीं, थोड़ा अभी सा नहीं। और थिक करना है जी। पानी इसका थोड़ा सा, ये थोड़ा सा थिक होगा, फिर उसके अंदर हम वेजीज वगैरह डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हम जुकीनी, कैप्सिकम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, इसमें आप और भी वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मशरूम्स भी यूज़ कर रही हूँ, बेसिल लीव्स, और जो भी आपके पास वेजीज हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेसिल लीव तो मेरे ख्याल से मस्ट नहीं है, क्योंकि एक खाए फ्लेवर देने के लिए। नहीं, हम ऑप्शनल भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, सही है। अब ब्रेक ले लें या आप चीज़ें डाल रही हैं? नहीं, चीज़ें डाल रही हैं। चलें, चीज़ें डाल रहे हैं इसमें सारी, और फिर ब्रेक लेते हैं। इसमें हम जुकीनी, ठीक है, तो मैंने डायमंड शेप में कट किया हुआ है। हाँ, वो अच्छा लग रहा है ना बड़ा। और ये कैप्सिकम, ठीक है, ये नॉर्मल डाइस हुआ है। सही है। तो फिर इसके बाद हम इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और ब्राउन शुगर। अच्छा, थोड़ा सा ही दें। थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके। ठीक है, एंड दैट्स इट। दैट्स इट। और तो कुछ नहीं डालना इसमें, लाल मिर्च वगैरह? नहीं। अच्छा, ठीक है। अब आपके पास बेसिल लीव वगैरह हो तो वो आप डाल सकते हैं। मशरूम इन दी एंड? इन दी एंड। ये या ready हम हो इस गया। स्टेप पे भी डाल सकते हैं, तो डाल लेते हैं।
हाँ कंप्लीट कर देते हैं ना, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ये सिर्फ अब इसकी प्लेटिंग रहती है, सिर्फ प्लेटिंग रहती सिर्फ प्लेटिंग रहती है। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मीठा स्टार्ट करेंगे। फातिमा आपको बताएंगी बनॉफी पाई कितना आसान है और कितना मज़ेदार और हेल्दी भी है। केले का इस्तेमाल है ना, तो हेल्दी बना देते हैं हम इस डिज़र्ट को। एक ब्रेक लेते हैं और फिर विल बी राइट बैक। Thai red curry with chicken boiled rice. अज्जा चिकन ब्रेस्ट पीसेस 2 से 3 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू का रस आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा। थाई रेड करी के लिए तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, थाई रेड करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, जुकीनी 1 अदद, मशरूम्स आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, बेसल लीव्स 6 से 7 अदद, ड्राइड चिलीज 4 से 5 अदद, लीमू का रस आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा। चावल के लिए उबले चावल 1 कप, जी जनाब आइए, वेलकम बैक। हमने बना ली है जो थाई चिकन रेड करी थी, वो आपने सर्व कर लिया। ये आपने ये क्या, ये कोम जो बनाया है रेड कलर है। ये का, कोरल ट्यूली। ये कैसे बनाया है इसका? ये सिंपल फ्लावर, वाटर और ऑयल। अच्छा, और ये खास जो होता है ना इसकी फाइन presentation, डाइनिंग, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में होता है। और 2 फिले किए थे, रखा हमने 1 है क्योंकि ये इतनी ही सर्विंग दी जाएगी। ठीक है ना। चले जी, हमारी वो डिश तो रेडी हो गई। अच्छा, उसके साथ ही बनॉफी पाए है जो ये एक लुक है जिसको वो डेकोरेट करेंगी, बट इसको कैसे बनाना है, इतनी कोई आसान रेसिपी आप लेकर आई है। मैं यही हैरान थी कि कोई कुकिंग नहीं, कोई कैरामल सॉस नहीं, कोई इसकी क्रीम की वो नहीं है। ऑलरेडी ना मैंने ये सब कुछ बना ली बिकॉज टाइम की शॉर्टेज थी। नहीं, टाइम इतना था कि हम दिखा सकते थे, वरना तो आप बना के ले आती, मैं सिर्फ खाती। इतना टाइम था हमारे पास, 45 मिनट्स में हम 2 रेसिपी तो अच्छी सी दिखाते। इसमें आप मुझे ज़रा बता दें कि हाँ, मैं ये बता देती हूँ। ये इसमें सिंपल कैरमल और बनानाज है। कैरमल जो आपने शुगर लिया उसको जो है आपने लाइट गोल्डन किया, उसके बाद आप इसमें डायरेक्टली क्रीम डाल देंगे और थोड़ा सा जो है ना पकाएंगे और फिर उसको जो है ना साइड पे कर देंगे। फिर उसके अंदर हम बनानास को कट करके डालेंगे। आपने बनानास कैरमल सॉस में ही डाल दी है? हाँ, लेकिन जब तक कैरमल सॉस ठंडा हो जाए उसके बाद, मतलब बिल्कुल गरम गरम नहीं डालना है उसमें, बनानास ब्लैक हो जाएंगे। सही है। उसके बाद ये हो गया हमारा कैरमल। दूसरी वाली क्रीम है वो क्या है? ये सिंपल व्हिपिंग क्रीम है और इसके अंदर मैंने इसी का जो कैरमल है वो इसके अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। थोड़ा सा लाइक 20-30 ग्राम्स, और फिर इस तरह से आपकी क्रीम थिक हो जाएगी। ठीक है। और ये व्हिप क्रीम लिया है ना, टेट्रा वाली? नहीं, टेट्रा वाली नहीं। ठीक है, सही है। अच्छा, ये स्पॉन्जेस थे, ये भी मैंने पहले बना लिए थे। सही है। ये बने बनाए केक जो मिलते हैं उसके भी बना सकते हैं हम, या स्पंज, या स्पंज ही हो? स्पंज तो वो भी होता है, लेकिन उसके भी बना सकते हैं। शुगर वगैरह कम होता है ना, हाँ, शुगर और बटर कम होता है। ये ऑयल बेस्ड मैंने बनाया। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले एक मोल्ड ले लेंगे कोई भी, और ये स्पॉन्ज आएगा। फिर इसके अंदर ये कैरमल, ये बनाना के साथ, ये बनाना के साथ। ठीक है। तो ये बनानास निकलेंगे उससे? हाँ, ये निकल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आपने मोटा कट किया? मैंने मोटा कट किया। ठीक है। अदरवाइज अगर आपने उसमें नहीं डालना है तो आप जो है बनाना को कट करके डालेंगे, है ना? बनाना को अगर आपने इसमें सॉस में मिक्स नहीं किया तो बनाना को कट करके लेयर देंगे, हाँ, ना? लेकिन अगर सॉस में डाले तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, सही है। उसके ऊपर हम ये व्हिपिंग क्रीम, सही है। और इस व्हिपिंग क्रीम में भी जो है आपने थोड़ा सा कैरमल सॉस, और ये इतनी ही थिक होनी चाहिए जितनी अभी ये है। ठीक है, वरना ये सही से फ्रीज नहीं होगा। सही। फिर ऊपर से वापस ये स्पॉन्ज, इसको क्लोज किया। क्लोज किया। ठीक है। फिर ये अच्छा, वो केला। अच्छा, केले को आपने थोड़ा सा मैश टाइप किया या पीसेस किया? पीसेस किए हैं सिंपल। ठीक है। सर्कल पीसेस, राउंड। फिर ऊपर से वापस हम व्हिपिंग क्रीम को टॉप करेंगे। डन। और फिर हम इसको ओवरनाइट चिल करेंगे, वरना ये सही से जमेगा नहीं, वरना हिल जाएगा ये। ओके। अब जैसे ये भी अभी रास्ते में लाते हिल गया है क्योंकि ये फ्रिज से बाहर आ गया और काफ़ी घंटे बाहर रहा, तो वो इसलिए हिल चुका है। ओके, तो अभी हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, थोड़ी देर जितना सेट हो सकता है कर देते हैं। कोशिश करेंगे निकाल के दिखाने की उसकी कंटेनर की,
और इसको जो आपने गार्निश करना है वो ये आपने बनाए हुए हैं? जी, ये मैंने बनाए हुए शुगर स्पम। हाँ, ये शुगर के हैं ख़ास। ये हमारे शेफ़ मेदी होते थे जिनको मैं डिज़र्ट किंग ऑफ डिज़र्ट कहती थी। अच्छा, अभी पता नहीं कहाँ है मेदी साहब। तो वो बनाते थे, उन्होंने ये पूरा जो है बनाना सिखाया था। कोम्स का नेस्ट पूरा बनाया था इसका शुगर का। इसको ऐसे खोल लेते हैं। ठीक है, हाँ इस प्लेट को कर देते हैं ना गार्निश। ओह वाह। और इसको सर्व करें आइसक्रीम के साथ है। ये बनाफी पाई जैसे हम बाहर खाते हैं, या वो ब्रेड पुडिंग होती है शायद गरम और उसके साथ। हाँ, वो आइसक्रीम के साथ सर्व होती है। ये एक्चुअली इसके अंदर है ही व्हिप क्रीम, तो ये आइसक्रीम के साथ नहीं सर्व होगा। ये चीज़ को भी हम गार्निश कर लेते हैं। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। हमारा रिकैप ब्रेक भी रेडी है। हम मेरे हाल से ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बनोफी पाए, अज्जा, वनीला स्पंज 100 ग्राम, चीनी 60 ग्राम, क्रीम 25 से 30 ग्राम, केले 3 से 4 अदद, विपिंग क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: एक पैन में चीनी को धीमी आंच पर पिघलाएं, फिर चूल्हे से हटाकर क्रीम मिक्स करें और मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। केले काट लें या मैश करके कैरमल मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक अलग बोल में विपिंग क्रीम को कैरमल के साथ मिलाकर इतना फेंटें कि वो नरम हो जाएं। असेंबलिंग के लिए स्पंज बेस को सर्विंग डिश या मोल्ड पे रख दें। केले और कैरमल के मिक्सचर की एक तह फैलाएं। कैरमल व्हिप्ड क्रीम को बनाना लेयर के ऊपर रखें। इस अमल को एक बार फिर दोहराएं। बनोफी पाई को सेट करने के लिए रात भर फ्रिज में ठंडा करें। थाई रेड करी विद चिकन बॉइल्ड राइस, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट पीसेस 2 से 3 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा। थाई रेड करी के लिए तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, थाई रेड करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 पैकेट, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, जुकीनी 1 अदद, मशरूम्स आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, बेसल लीव्स 6 से 7 अदद, ड्राइड चिलीज 4 से 5 अदद, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा। चावल के लिए उबले चावल 1 कप। तरकीब: करी के लिए चिकन को मैरिनेट करें। एक पैन में तेल गरम करके चिकन फ्राई करें और एक तरफ रख दें। उसी पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें। फिर पैन में थाई रेड करी पेस्ट और टोमेटो पेस्ट डालकर थोड़ा सा सौते कर लें। उसके बाद मसाले शामिल करें। अब कोकोनट मिल्क को 1 कप दूध में मिलाकर कोकोनट मिल्क तैयार करके मिक्सचर को पैन में शामिल कर दें। फिर चिकन पाउडर में स्टर करके 5 मिनट पकाएं। अब इसमें नींबू का रस, जुकीनी, मशरूम्स और शिमला मिर्च शामिल करके पकाएं। फिर बेसल लीव्स और ड्राइड चिलीज डालकर 6 से 7 मिनट पकने दें। आखिर में तैयार थाई रेड करी चावल के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, देख लिया आप लोगों ने रिकैप ब्रेक। और यहाँ पर बनोफी पाए का तो मुझे बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन अफसोस ये कि मैं चख नहीं पाऊंगी। और जो दूसरा तैयार हो रहा है वो अभी सेट हो रहा है। अब उसके लिए मुझे कल दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, अभी हमारी रिकॉर्डिंग है, हो सकता है जब तक सेट हो जाए। और नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा ही ना, तो टूटा हुआ एक चख लेंगे, खा लेंगे। बट फातिमा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। और अच्छी रेसिपीज़ आपने शेयर की, आसान रेसिपीज़ शेयर की। आसान रेसिपीज़। आप जाते जाते जो हो फातिमा अपना पेज बता दो, लोगों ने अगर ऑर्डर देना है तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता करें? अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है और फेसबुक पे भी है। इंस्टाग्राम वाला सुचीटो ब्लिस है, आप वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हैं। वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 0336241380। आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर दें और आपको मैं रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है। और ऑर्डर आते क्या हैं ज़्यादातर आपके पास, किस चीज़ के? रूकीज़ के, बनाना ब्रेड, वो मेरी बहुत वो मेरी स्पेशलिटी है। ठीक है। और जो है ब्राउनीज़ के। अच्छा। इस तरह कीटो ब्रेड्स वगैरह भी हैं। अच्छा, सही है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हमें ज़ीरो कार्ब्स चाहिए या वो वैसा फ्लावर चाहिए, हाँ, ग्लूटेन फ्री
हाँ वो सब कर वो ले, सब कर ऑर्डर पे भी आप ऑर्डर पे भी कर ले। चलें जी, वेरी गुड जी, आप रब्ता कर सकते हैं फातिमा से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप शो पर आए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जनाब, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।